प्रधानमंत्री, देश का सबसे ताकतवर पद। भारतीय राजनीति में घुसे हर राजनेता का सपना प्रधानमंत्री पद तक पहुंचना। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज बात करेंगे हम प्रधानमंत्री के पद की। प्रधानमंत्री का पद हिंदुस्तान में सबसे महत्वपूर्ण पद है। इस पद पर आज़ादी से लेकर आज तक 14 लोग बैठ चुके हैं। सबसे पहले इस लिस्ट में मौजूद थे जवाहरलाल नेहरू और आज वर्तमान स्थिति में नरेंद्र दामोदर दास मोदी। कुछ ऐसे प्रधानमंत्री भी रहे हैं जो इस कुर्सी पर एक से ज़्यादा बार बैठे हैं। एग्जैक्ट नंबर्स में बात करें तो 5। पहले जवाहरलाल नेहरू, दूसरे इंदिरा गांधी, तीसरे अटल बिहारी वाजपेयी, चौथे मनमोहन सिंह और 5वें नरेंद्र मोदी। देश में होने वाले आम चुनाव यानी कि लोकसभा के चुनाव में जिस भी राजनीतिक दल को बहुमत हासिल होता है या फिर गठबंधन के केस में सबसे बड़े दल के रूप में जो दल उभरता है उसके लीडर को ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री अपना कैबिनेट बनाते हैं। वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारे मंत्रालय मौजूद हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4 मंत्रालय हुआ करते हैं। पहला होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय। दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसे विदेश मंत्रालय कहा जाता है। तीसरा रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री। और चौथा और सबसे जरूरी वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री। आमतौर पर कैबिनेट में सबसे सीनियर 4 नेताओं को ये मंत्री का पद दिया जाता है। डेप्यूटी पीएम का पद कोई संवैधानिक पद नहीं है, लेकिन फिर भी इस पद को कई बार कुछ महत्वपूर्ण और वरिष्ठतम नेताओं को दिया गया है। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में सरदार वल्लभ भाई पटेल और अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट में लाल कृष्ण आडवाणी। प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको या तो राज्यसभा का या फिर लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है और यही सेम कंडीशन आपके कैबिनेट मंत्रियों पर भी लागू होती है। चलिए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के घर के बारे में। 7 रेस कोर्स रोड, जिसका हाल ही में नाम बदलकर 7 लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया है। 1984 जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, उनसे पहले के सभी प्रधानमंत्री अपने सांसद के तौर पे आवंटित घरों को ही अपना प्रधानमंत्री निवास बनाया करते थे। परंतु 1984 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से लेकर आज तक 7 रेस कोर्स रोड, 7 लोक कल्याण मार्ग ही भारत के प्रधानमंत्री का एक ऑफिशियल एड्रेस है। ऑफिस काम कहां से करते हैं प्रधानमंत्री? नई दिल्ली के स्थित रायसीना हिल्स में साउथ ब्लॉक में मौजूद है पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। यहीं से देश चलाया जाता है। जी हां, प्रधानमंत्री का ऑफिशियल कार्यालय पीएमओ रायसीना हिल्स में मौजूद है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के बारे में। 1984 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री की हत्या उन्हीं के सिक्योरिटी गार्ड्स के द्वारा कर दी गई थी, उस समय देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर बहुत सी बहस, बहुत सी चर्चाएं शुरू हो गई और उसी विषय को देखते हुए एक भारतीय संसद के द्वारा एक स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट पास किया गया। भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा एसपीजी के ऊपर होता है। एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, उनके परिवार और उनके रिश्तेदार का पूरा सुरक्षा का जिम्मा एसपीजी के अंडर आया करता था। लेकिन हाल ही में मोदी सरकार ने एसपीजी एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स करके इसमें कुछ बदलाव किए हैं, जिसमें अब पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवारजन इस एसपीजी कवर से बाहर हो गए हैं। प्रधानमंत्री का घर भी पूरी तरीके से एसपीजी कवर में आता है। एसपीजी सीआरपीएफ, बीएसएफ और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर
पीएम को एक मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि अब तक 14 लोग प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ चुके हैं। इन 14 लोगों में से 7 लोग ऐसे हैं जो अपना प्रधानमंत्री का 5 साल का टेन्योर एक बार भी पूरा नहीं कर पाए। वो 7 प्रधानमंत्रियों के नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले लाल बहादुर शास्त्री, दूसरे मोरारजी देसाई, तीसरे चरण सिंह, चौथे वीपी सिंह, पांचवें चंद्रशेखर, छठे एचडी देवगौड़ा और सातवें आईके गुजराल। 14 प्रधानमंत्रियों की लिस्ट को एक बार आपके सामने रिवाइज कर लेते हैं। पहले जवाहरलाल नेहरू, जो पहले और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहे हैं भारत के। उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के बाद मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई के बाद चरण सिंह, उनके बाद फिर से इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी इस दौरान। उनके बाद उनके पुत्र राजीव गांधी, राजीव गांधी के बाद विश्व प्रताप सिंह यानी कि वीपी सिंह, उनके बाद चंद्रशेखर, चंद्रशेखर के बाद पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव के बाद अटल बिहारी, उनके बाद एचडी देवेगौड़ा, उनके बाद आईके गुजराल, फिर से एक बार अटल बिहारी, उसके बाद मनमोहन सिंह और उसके बाद आज के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अटल बिहारी वाजपेयी सन 1999 से लेकर सन 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री थे। वो एक पहले नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने अपने पूरा 5 साल का टर्म कंप्लीट किया। तो दोस्तों, आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो की वजह से आपकी नॉलेज में, आपकी जानकारी में थोड़ी सी भी वृद्धि हुई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।